जय श्रीलोक जानकारी चैनल है, फिर से सब लोगों को स्वागत है। ये देखिए एसएलआरडी में आया आज, एसएलआरडी कोच में। तो अभी हम पैनल खोलेगा। पैनल आज एक नया वीडियो बनाने जा रहा है। बहुत दिन से बहुत सारा आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है कि यूएसी कपलर का जो कनेक्शन है वो कैसे लगा हुआ रहता है, एसएलआरडी में है और पावर कार में भी रहता है। तो पावर कार का नेक्स्ट वीडियो में हम बना देगा। अभी एसएलआरडी का बारे में डिटेल्स में बात करेगा। जो हमारा जो कन्वर्टर है, देखिए ये आउटपुट अवेलेबल जो यहाँ में इंडिकेशन आता है, यहाँ पे जो आउटपुट बी अवेलेबल इंडिकेशन आता है, ये सारा चीज जितना भी इंडिकेशन जो है, ये सारा इंडिकेशन कहाँ से कैसे आता है, कैसे कनेक्शन रहता है। तो उसका कन्वर्टर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है एच के एच, ये देखिए H2 HK1 H2 HK2, यहाँ में जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड कैसे होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होने से क्या होता है, ये सारा चीज हम बताएगा। तो देखिए वीडियो शुरू करता है अभी। तो देखिए हम पैनल खोल दिया अभी। तो सबसे पहला बात है, ये गाड़ी अभी मतलब सप्लाई नहीं है। तो आप लोग जैसे इसको खोलिएगा तो सेफ्टी से जो भी काम करना है सेफ्टी से काम कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये नीचे सब 750 सप्लाई रहता है। अभी सप्लाई नहीं है, हम खोल सकते हैं इसको। तो जो भी काम कीजिएगा सप्लाई बंद करके काम कीजिएगा। मेन सेफ्टी आइटम को सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि डीएनडी होने से जैसे हम बंद करके काम कर सकता है गाड़ी में, लेकिन इसमें तो डीएनडी ऊपर में है नहीं, जैसे आपको बंद कर पाएगा। तो फीडर को आपको काटना होगा, कोई जगह से सप्लाई है तो सप्लाई को ऑफ करना होगा। तो अभी देखिए यहाँ में जो सामने तरफ देखिए, ये यहाँ में देखिए, ये देखिए बहुत सारा यहाँ में वायर देख सकता है। ये सारा चीज यूएसी कपलर का ये वायर है। ये देखिए डबल है। एक्चुअली यूएसी कपलर हम लोग का एसएलआरडी जैसे पावर का जो भी हो, दोनों तरफ पॉइंट रखा जाता है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों। तो वहां में हम लोग जब इंजन के साथ कनेक्ट करता है, दोनों तरफ से कोई तरफ करने से सप्लाई यहाँ पर आ जाता है। तो दोनों का जो कनेक्शन है ज्यादातर गाड़ी में आपको मिलेगा, जो यूएसी कपलर का वागो में, वहां में जो कनेक्ट है वागो में दोनों तरफ से लगाइएगा। एक जगह एक वागो सिस्टम रहता है, वहां में कनेक्ट होके यहाँ में एक ही मतलब वायर आता है। यहाँ में डायरेक्ट दोनों आया, इसलिए डबल वायर दिख रहा है आपको, क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पर ही आया। वागो जैसे डबल है, तो लेफ्ट और राइट तरफ से। तो देखिए यूएसी कपलर का जो नंबर दिया हुआ है 1 से यहाँ में 12 नंबर तो कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन के बारे में डिटेल से बात करेगा। ये कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है, तो देखिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कि नहीं सीख नहीं पाइएगा और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेता है एक नंबर को हम दो कनेक्शन दे के आपको समझा देगा। तो हम दो वायर लेता है। तो देखिए हम एक नंबर में इसको डायरेक्टली एक नंबर में लगा दिया एक वायर से पहले दूसरा वायर को बाद में हम कहाँ में लगाता है वो दिखाएगा। तो देखिए जो 5 नंबर पॉइंट है, ये 5 नंबर का जो वायर है 21203 वाला ये वायर, ये हमारा एसएलआरडी में जो 24 वोल्ट सप्लाई है, जैसे हमारा डीसी कन्वर्टर से 24 वोल्ट बनता है, 110 से 24 वोल्ट बनाने का काम करता है। तो हमारा ये गाड़ी में एसएलआरडी में 24 वोल्ट मौजूद रहता है। तो ये हमारा आता है जो हमारा देखिए ये हमें 5 देखिए काला ग्लास फ्यूज देख रहा है। जो ग्लास फ्यूज तीसरा वाला है ये 501 होता है, 501 इसको, और ये इसके बाद 502, ये 503 होता है। तो देखिए उसके बाद ये होता है हमारा ड्रोर, जो ये हमें लाइट जल रहा है। देखिए ये ड्रोर, ये वाला फ्यूज हम खोल देगा। जैसे ये देखिए ड्रोर, ये जो लाइट है ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया ये हिलाने से। तो अभी इसको लगा देता है। तो ये वाला हुआ ये। उसके बाद तो देखिए जो तीसरा वाला जो सप्लाई है, ये हमारा 24 वोल्ट जो बांध के आता है गाड़ी से एसएलआरडी में। तो ये 24 वोल्ट ये कनेक्ट रहता है ये ग्लास फ्यूज 501 में, और 501 से जो आउट होता है ये यूएसी कपलर का जो पॉइंट है 5 नंबर, ये 5 में ये हमारा पॉजिटिव 24 वोल्ट का है। ये पॉजिटिव ये हमें कनेक्ट है, ये यूएसी कपलर द्वारा हमारा इंजन में पहुंचता है। तो देखिए अभी तो ये हमें सप्लाई है, क्योंकि हमारा एसएलआरडी से लिया जाता है, तो 5 नंबर में सप्लाई है। और बाकी जो 1 नंबर है सप्लाई, ये यूएसी जो इंजन से सप्लाई आता है बैक करके। तो 1 नंबर में अगर आएगा तो क्या शो करेगा ये हम दिखाता है। तो इसलिए हम लूप कर देता है। 5 नंबर में अभी सप्लाई है, 1 नंबर तो है नहीं, इंजन के साथ गाड़ी कनेक्ट नहीं है, यूएसी कपलर नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए हम 5 नंबर में इसको देखिए, इसको जैसे लगा दिया। देखिए क्या इंडिकेशन हमारा पैनल में देगा, ये देखा रहा है हम।
देखिए अभी 24 वोल्ट को हम ऑन कर लेता है। 24 वोल्ट हमारा ये ऑफ है। देखिए हम 24 वोल्ट जैसे ऑन करेगा, देखिए कोई पैनल में, ये दोनों तरफ पैनल है, किसी तरफ इंडिकेशन एक तो दिखाई देगा, आप देख लीजिए क्या है। ये देखिए जैसे हम ये कर दिया, देखिए ये हमें ये देखिए कन्वर्टर, ये जो आउटपुट अवेलेबल है ये जलने लगा। तो इसका मतलब वो वायर हमारा ये इंडिकेशन में आ रहा है। तो 1 नंबर। फिर इसे हम 2 नंबर में करेगा। देखिए 2 नंबर में हम जैसे लगाया तो देखिए फिर उसी तरह का पैनल में, देखिए ये पैनल में जो कन्वर्टर ये फॉल्टी ये शो कर रहा है। ये 2 नंबर कनेक्शन, ये हमारा इंजन से अगर फॉल्टी होगा कन्वर्टर तो ये फॉल्टी में आ जाएगा, तो इसे शो करने लगेगा ये 2 नंबर। और जो तीसरा वायर है, ये तीसरा और चौथा जो 3 नंबर का कनेक्शन है, ये 3 नंबर कनेक्शन आके क्या होगा, जो हमारा देखिए ये हमें कन्वर्टर ये रीसेट होता है, जो ये देखिए पुश बटन है, रीसेट करने से कन्वर्टर रीसेट हो जाता है। तो 3 नंबर वाला यूएससी कपलर जो कनेक्शन है, ये 3 नंबर वाला ये आता है, ये देखिए ये रीसेट में 21303 ये आता है, 21304 ये फिर आउट होगा। तो ये आउट होने के बाद यहाँ पर फिर 4 नंबर यूएससी कपलर में ये पॉइंट में लगा रहेगा। फिर वापस हमारा कन्वर्टर में मतलब इंजन द्वारा यूएससी कपलर द्वारा इंजन में पहुंचेगा। और 5 नंबर हम पहले ही बता दिया, ये 5 नंबर हमारा एसएलआरडी का जो डीसी कन्वर्टर से 24 वोल्ट बनता है। ये हमारा 500 जो फ्यूज नंबर है 501, यहाँ से कनेक्ट रहता है 5 नंबर पर। तो देखिए 6 नंबर पे हमें कनेक्शन होता है, 6 नंबर में फिर लगा देता है। तो इसके बाद 6 नंबर में क्या होता है, देखिए जो हमारा पैनल राइट तरफ पैनल है, ये धीरे बी साइड का, तो इस तरफ देखिए कन्वर्टर, ये देखिए कन्वर्टर बी, ये देखिए आउटपुट अवेलेबल इंडिकेशन आ रहा है, ये 6 नंबर का जो कनेक्शन है। तो उसके बाद देखिए हम इसको लगाएगा, जो 7 नंबर पर लगाएगा, ये देखिए 7 नंबर में हम लगा रहा है। ये देखिए सब नंबर अब देख रहा है, 1 से हम सबको बता दे रहा है। देखिए ये 7 नंबर में अभी कनेक्शन किया, 5 और 7, 5 कॉमन ही रहता है। ये देखिए कन्वर्टर बी जो फॉल्टी है इंडिकेशन दिखा रहा है बी का 7 नंबर। तो इसके बाद जो 8 नंबर होता है, 8 नंबर से जो वायर आया 8 और 9, तो ये 8 नंबर से ये आएगा हम लोग का जो बी पैनल का जो बी है, कन्वर्टर बी रीसेट जो होता है, ये कन्वर्टर रीसेट का, ये देखिए इस तरफ कनेक्शन है, ये देखिए दोनों कनेक्शन लगा रहता है। तो ये क्या कनेक्शन है, रीसेट में आ रहा है। फिर ये यहाँ से रीसेट जब करता है, ये आउट होने के बाद ये हमारा जो यूएससी कपलर का जो पॉइंट है 9 नंबर, तो 9 नंबर में लग जाता है। तो ये यूएससी कपलर लगाने से, रीसेट करने से हमारा इंजन में कन्वर्टर रीसेट हो जाता है। तो उसके बाद देखिए 10 नंबर, इस नंबर में कॉमन है 24 वोल्ट पॉजिटिव। और 10 नंबर में जैसे हम कनेक्शन किया, ये देखिए 10 नंबर में हम लगाया, तो देखिए जो पैनल है, ये देखिए पैनल का इस तरफ, ये देखिए इनपुट कॉन्टेक्टर ये ऑन हो जाता है, हॉटेल लोड कन्वर्टर ये ऑन हो जाता है, इंडिकेशन दिखाने लगता है। देखिए हम वहां से खोल देगा तो बंद हो जाएगा। देखिए हम वहां से कनेक्शन को जैसे खोल दिया, देखिए बंद हो गया। जैसे लगाया तो ऐसे इसका साथ कनेक्शन रहता है। तो इसके बाद देखिए जो यहाँ में जो 11 नंबर है, ये देखिए 11 नंबर 11 नंबर जो है, 11 नंबर हमारा यूएससी कपलर द्वारा वो इंजन से हमारा जो बैटरी होता है, बैटरी से एक पॉजिटिव सप्लाई आता है और 12 नंबर नेगेटिव सप्लाई आता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 110 वोल्ट का होता है। तो इसको आगे कहाँ में पहुंचता है ये हम बताएगा। तो और उसके बाद देखिए 13 नंबर ये अर्थ का साथ कनेक्ट रहता है, और 14, 15, 16 ये स्पेयर में रहता है। स्पेयर है, इसे कनेक्शन नहीं है, देखिए स्पेयर के लिए रखा जाता है। तो आपको बता दिया प्रत्येक नंबर, अभी 1, 11 और 12 को बताएगा। उससे पहले हम जो इंडिकेशन आपको दिखाया, ये सारा इंडिकेशन जो पॉजिटिव सप्लाई हमारा यूएससी कपलर से आया है 24 वोल्ट, तो सारा इंडिकेशन हम एक एक करके दिखा दिया। जो इंडिकेशन आपको इंडिकेट हुआ तो ये पॉजिटिव आया। नेगेटिव कैसे कनेक्शन है 24 वोल्ट, ये भी हम देखा देता है कहाँ से लिया है। तो देखिए नेगेटिव जो सप्लाई है हमारा गाड़ी में नेगेटिव होता है, डीसी कन्वर्टर 2 सप्लाई आउट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 24 वोल्ट का। तो पॉजिटिव तो हम देखा दिया, जो ये 5 नंबर में कैसे पहुंचता है वो बता दिया। और नेगेटिव देखिए, नेगेटिव ये हमारा जो कॉन्टेक्टर रहता है, ये हमेशा 24 वोल्ट का कॉन्टेक्टर होता है, 24 वोल्ट कॉयल है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव इसमें लगा रहता है। तो क्या होता है, नेगेटिव हमेशा लूप कनेक्शन रहता है। तो देखिए सब जगह में डबल वायर देख सकता है। ये देखिए जो 16 नंबर ओवरलोड रिले 1 नंबर का, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 13 नंबर फीडर बी का, ये देखिए फीडर, इसका अलग अलग जो बस कपलर हो, ये सारा चीज लूप कनेक्शन है। तो इसे लूप है, जो देखिए S2 के 8 जो कॉन्ट्रेक्टर रहता है, एक 8 नंबर कॉन्ट्रेक्टर से एक लूप
21-202 एक वायर यहाँ से डबल कनेक्शन है, यहाँ से एक तार एक तो A2 में इसको कॉइल में लगेगा और दूसरा वायर यहाँ से लेके तो हमारा क्या करता है, ये जो इंडिकेशन है हम देखा है अभी, तो देखिए जो इंडिकेशन है कन्वर्टर, ये आउटपुट अवेलेबल जो इंडिकेशन दिखाया, ये पॉजिटिव एक तरफ लगा है और एक तरफ नेगेटिव। ये देखिए 21-200 यहाँ में देखिए जो कनेक्शन वह से आया है K08 से, तो यहाँ में देखिए डबल इंडिकेशन डबल वायर है, तो ये एक आया 21-202 यहाँ में घुस गया, यह से फिर लूप लेके ये दूसरा वाला कन्वर्टर फॉल्टी में लिया, फॉल्टी से ये जो 21-202 है इस तरफ को दिखाता है, जो ये अर्थ लीकेज रिले, ये सारा जितना भी इंडिकेशन है ये हमारा नेगेटिव जो 24 वोल्ट का है सारा इसे लूप है। तो उसी तरह सेम कनेक्शन हमारा पैनल बी में भी ये नेगेटिव हमारा जो कनेक्शन है, जो कन्वर्टर बी आउटपुट अवेलेबल जो भी इंडिकेटर है जितना भी ये इंडिकेटर में सब लूप कनेक्शन रहता है। देखिए सब डबल डबल है, सारा नेगेटिव ये लूप हो जाता है, इसलिए नेगेटिव पहले ही इसे लूप रह जाता है और पॉजिटिव देने से इंडिकेट जलने लगता है। तो अभी देखिए यूएससी कपलर का हम 10 नंबर तक बता दिया, तो 11 नंबर भी बताया था, लेकिन 11 नंबर जो सप्लाई हमारा इंजन से आने लगता है जो सप्लाई, तो ये अभी तो यूएससी कपलर कनेक्ट नहीं है, इसमें सप्लाई नहीं मिलेगा 11 और 12 में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कनेक्शन कहाँ रहता है, तो देखिए पहले नेगेटिव का बात करता है, जो 12 नंबर से आउट होने के बाद ये सप्लाई, तो यहाँ में देखिए जो हम बताया ये 501 तीसरा, ये चौथा 502 और 503, तो ये 503 में आएगा। 503 ये वाला वायर आ रहा है यूएससी, ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन से ये 12 नंबर से यहाँ पर आ रहा है, तो ये 503 नंबर यहाँ से जो आउट होगा, देखिए यहाँ पे डबल वायर दिख रहा है, तो डबल वायर का हम पहले एक वायर का बात करता है। देखिए एक वायर यहाँ से जो आउट होगा ये 110 का है, तो ये देखिए नेगेटिव सप्लाई है, यहाँ से आउट होने के बाद ये देखिए हमारा H2 HK1 जो है, ये देखिए कन्वर्टर ए के लिए होता है और एक कन्वर्टर बी के लिए H2 HK2, तो इसका ये 2 में डायरेक्ट आएगा। ये देखिए इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है ये देख लीजिए, ये हमें डबल वायर है 21-310, ये दोनों वायर सेमी नंबर है, वहाँ से आने के बाद एक ही वायर आया, लेकिन यहाँ से डबल हुआ, एक दूसरा वायर कहा जा रहा है। तो यहाँ से जो कनेक्शन आउट होगा, ये कनेक्शन आउट होने के बाद जो हमारा पैनल है, तो पैनल में जो और एक इंडिकेशन यहाँ में देखिए कन्वर्टर E1 हम बताया था, कन्वर्टर E1 ये ओनली 110 का होता है इंडिकेशन, ये जैसे कन्वर्टर ऑन हो जाता है ये 110, यहाँ में हमारा नेगेटिव चल रहा है। ये तीसरा जो कनेक्शन है, ये देखिए तीसरा जो कनेक्शन है सिंगल वायर है 21-310, ये वाला यहाँ में आके सिंगल वायर है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर से एक घुसा, कॉन्ट्रैक्टर से 2 था, यहाँ से एक यहाँ में समाप्त हो गया। और देखिए और एक वायर हम बताया था जो 503 में और एक वायर यहाँ से आउट होने के बाद ये भी जाएगा, जो कन्वर्टर बी का कॉन्ट्रैक्टर है HK2, तो इसमें ये 2 में 2 सप्लाई देखिए है, तो एक आया वहां से आने के बाद यहाँ से लूप ले गया, लूप लेने के बाद जो हमारा कन्वर्टर बी इंडिकेशन होता है, कन्वर्टर ऑन देखिए बी इंडिकेशन, तो यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव सप्लाई तीसरा में, ये तीसरा देखिए 21-310, यहाँ में एक वायर, यहाँ में ये कंप्लीट हो गया, तो ऐसे हमारा नेगेटिव ये कंप्लीट हो जाता है। अभी पॉजिटिव को देखा देता है, ये देखिए पॉजिटिव क्या होता है, जो 11 नंबर से सप्लाई आया, सप्लाई आने के बाद 11 नंबर ये देखिए जो 502 में आया, 502 से जो सप्लाई आउट हुआ, तो ये कैसे गया ये हम बताता है। देखिए यहाँ से जो सप्लाई हुआ आउट, तो हमारा देखिए ये हार पे जो हायर एंड स्मोक कॉन्ट्रैक्टर एक रहता है H2 के, यहाँ में कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ में NC पोजीशन पर कनेक्शन रहेगा, NC देखा देता है आपको NC पोजीशन। देखिए जो बाईपास ये हमेशा NO पोजीशन होता है। ये देखिए बाई तरफ जो सप्लाई है 21-301 जो सप्लाई ये आया, देखिए 21-301 जो सप्लाई है ये अभी भी हम देखा देता है। ये देखिए 21-301.1 ये सप्लाई आया यहाँ पर NC पोजीशन पर। NC से जो सप्लाई आउट हुआ देखिए 21-302 है, ये सप्लाई आउट होने के बाद ये देखिए जो हमारा इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन होता है, ये हम लोग इमरजेंसी मोड में इसको टान देगा तो सारा चीज बंद हो जाएगा। तो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का NC पोजीशन पर ये आएगा। देखिए 21-302 ये वाला वायर है, ये NC है, यहाँ से डायरेक्ट आउट होगा। देखिए 21-311 बोल के आउट होगा यहाँ से सप्लाई। ये आउट होने के बाद ये हमारा जो रोटरी देखिए RAHOG-B RAHOG-A, तो ये RAHOG-A में आएगा सबसे पहले, तो आपको दिखाना मुश्किल होगा, ये अंदर में है इसके लिए नंबर नहीं दिखा पा रहा है।
तो ये अंदर आएगा, यहाँ से लूप कनेक्शन रहेगा ये दूसरा वाला रोटरी में और HOG बी में। देखिए यहाँ में देख सकते हैं आप 21311 ये हमें कनेक्शन आपको दिख रहा है। बी में तो देखा पा रहे हैं हम 21311 बोल के यहाँ में सप्लाई है। और यहाँ से जैसे हम रोटरी किसी को ऑन करेगा, ये सप्लाई हमारा पैनल सिलेक्टर स्विच जो होता है, ये जो हमारा पैनल सिलेक्टर स्विच होता है, ये देखिए जो A+B A एंड B जो भी है, ये रोटरी में कोई भी ऑन करेगा, ये लूप कनेक्शन वायर तो एक ही आता है यहाँ में, यहाँ से लूप लिया जाता है यहाँ में, दोनों में कोई भी ऑन करेगा तो जाएगा ये रोटरी में। रोटरी से क्या होता है, ये कनेक्शन दोनों जो वायर आता है, यहाँ से जो आउटपुट सप्लाई होगा, आपको देखिए कंटिन्यू माध्यम देखा देता है, तो देखा दे रहा है सप्लाई कैसे आया। ये देखिए रोटरी में है, लूप कनेक्शन है। ये देखिए हम जैसे दोनों रोटरी यहाँ में लगाएगा, ये देखिए लगाना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आप लोग को देखा दे रहा है। ये देखिए कंटिन्यूटी बज रहा है, आपको साउंड सुनाई दे रहा है। देखिए मीटर लगा के आपको कंटिन्यूटी में, तो यहाँ में ऐसे लूप कनेक्शन रहता है। और ये देखिए इसको मरेगा तो यहाँ पर जो हमारा स्टेप पुश बटन है, ये देखिए यहाँ में बजने लगा, तो यहाँ से जो सप्लाई आउट हुआ ये हमें आया, ये दोनों रोटरी में पहले ये में आया, उसके बाद बी में आया, बी से आउट होगा, बी को ऑन करेगा तो बी से आउट होगा, ये को ऑन करेगा ए से आउट होगा। तो दोनों वायर ये आउट होने के बाद दोनों वायर आ रहा है, हमारा पैनल सिलेक्टर जो स्विच है तो वो हमें आ रहा है। तो वहाँ आने का बाद ये जो सप्लाई हम जैसे आउट करेगा, अगर मान लीजिए कन्वर्टर ए को ऑन करना है तो ये मोड में अगर करे, चाहे तो A+B में रख सकता है, तो दोनों आउट होगा। तो देखिए जो दोनों वायर आउट हो रहा है कितना, देखिए 21316 जो वायर है, ये देखिए 21316 ये आउट हो रहा है। ये देखिए हमारा कन्वर्टर जो ये है कॉन्टेक्टर, ये देखिए हम ये बी है जो सॉरी तो इसका बी में जा रहा है। ये देखिए क्वांटिटी आपको मिल रहा है, तो 21316 ये A1 में मिल रहा है। तो जैसे 21, फिर ये देखिए दूसरा और एक वायर है, ये जैसे ये का है, ये क्या देखिए 21, ये हमें 15 ये कंटिन्यू मारेगा। ये देखिए 21, ये देखिए 315 सप्लाई जो वहाँ से आउट हुआ, ये इसका A1 में आ रहा है। ये देखिए दोनों वायर अभी हम ले लिया, अभी दोनों वायर किस लिए लिया अभी लगा के हम दिखाएगा किस लिए लिया, तो उसके बाद और हम बात करता है। तो देखिए दोनों वायर जो हमारे UAC कपलर का 11 और 12 नंबर जो सप्लाई है, अभी तो UAC कपलर नहीं लगा हुआ है, इंजन के साथ जोड़ा नहीं है, अभी ये प्लेटफॉर्म ये फील्ड लाइन पर दिया हुआ है गाड़ी मेंटेनेंस पे। तो देखिए यहाँ पर हम सप्लाई देगा जो 11 नंबर से 11 नंबर वागों में एक लगा दिया। 10 वोल्ट का जहाँ पर कनेक्शन है, पॉजिटिव कनेक्शन कोई जगह ले सकते हैं आप, कोई जगह से जहाँ पर मौजूद है। तो हम ये क्या है, बैटरी से जो सप्लाई आया डायरेक्टली, तो यहाँ में हम ये वागों में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ में पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 110 कोई जगह ये देखिए इसमें लगा दिया 11 नंबर पर। और दूसरा देखिए वायर को उसी तरह का हम ये वागों में नहीं ले गएगा, क्योंकि यह हमें अगर लग जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वही इस वायर क्या हम बताया था जो 502 और 503 में आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव 503 में मौजूद है, तो हम इसमें 503 में लगा दिया। तो उसके बाद फिर 110 वोल्ट DC हमको नेगेटिव चाहिए, तो इसमें हम इसमें लगा दिया। तो अभी देखिए दोनों में अभी 110 वोल्ट मिलने लगेगा, ये फ्यूज में भी ये वागों में सप्लाई आ गया 110 वोल्ट। तो अभी देखिए जैसे हम रोटरी को, ये पैनल में जो रोटरी होता है, ये देखिए जो HOG A और HOG B व RA RAB, ये रोटरी को हम अभी इसको HOG मूड में कर देगा। देखिए HOG B मूड में कर दिया। ये सिलेक्टर स्विच है, अभी देखिए ऑन ही है, इसको हम ऑन करके रखा है। जैसे हम देखिए ऑफ करके रखेगा तो अभी कन्वर्टर जो कॉन्ट्रैक्टर ये देखिए HK1 HK2 अभी ऑफ मूड में है, तो ये काटा देखिए हिलेगा। अभी ये हम ऑन करता है, देखिए पहले एक को ऑन किया, देखिए ये थोड़ा आपको हिलते हुए नजर आ रहा है, फिर 2 नंबर को ऑन किया, 2 नंबर भी हिलते हुए नजर आ रहा है, फिर सप्लाई तो वो हमें कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। लेकिन इस पैनल में देखिए जो कन्वर्टर ये इंडिकेट नहीं आ रहा है, तो इसका इंडिकेट तब आएगा जो हम कन्वर्टर को सिलेक्टर को ऑन करेगा। देखिए हम जैसे ऑन किया ये इंडिकेट आने लगेगा। फिर देखिए ये जो बी है, बी में भी सेम सिस्टम है। देखिए हम जैसे वो हमें कन्वर्टर तो दोनों पकड़ा हुआ है HK1 HK2, तो ये हमें दूसरा ऑन करेगा तो ये कन्वर्टर में इंडिकेट ये भी आने लगा। तो इसी तरह का आप सप्लाई देख सकते हैं सारा वायर ठीक है कि नहीं, कनेक्शन दे सकता है। तो ये कनेक्शन देके हम जैसे देख लिया, तो उसके बाद देखिए हम इसका लाइन आगे थोड़ा बताता है, ये लाइन कैसे ये कन्वर्टर में इंडिकेटर में पहुंच रहा है। हमें इसको खोल दे रहा है, हमें खोल दिया। तो अभी हम बता रहा था जो सप्लाई, तो यहाँ में जो कनेक्शन A1 पर आया, ये रोटरी से पैनल सिलेक्टर स्विच से जो आया है, यह में 2 ये हमें आया।
एक आया यहाँ में और दूसरा वाला ये वन में आया, लेकिन यहाँ से लूप जो कनेक्शन है, ये लूप यहाँ से जो जाएगा, ये लूप जाएगा हमारा जो 1 नंबर का। तो ये पैनल है 1 नंबर। देखिए जो हमारा कन्वर्टर सिलेक्टर ऑन किया तो ये कन्वर्टर सिलेक्टर में आएगा। कन्वर्टर सिलेक्टर में देखिए ये वाला वायर देख रहा है, यहाँ पर एक वायर है, ये देखिए पतला वाला एक वायर देख रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से आउट जब हो रहा है, ये हमें 2 वायर आपको देख सकता है। तो एक वायर को पहले बता देता है, एक वायर जो यहाँ से आउट हुआ, तो हमारा जो कन्वर्टर ऑन था, कन्वर्टर ये ऑन था, तो इसमें एक पॉजिटिव यहाँ में जा रहा है, तो अभी इंडिकेटर चल रहा है। इसको ऑन करने से तो ऑन हो जाता है। ये हमें ये कन्वर्टर पीछे पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले ही बता दिया था। और दूसरा जो वायर यहाँ से आउट हो रहा है, HOG सर्किट कंडक्टर सर्किट के लिए निकलता है। यहाँ से ये HK1 में जाएगा, ये HK1 में एनो पोजीशन पर जाएगा। इसका वीडियो हम बाद में दूसरा वीडियो में हम बता देंगे, नहीं वीडियो लंबा होगा। तो देखिए फिर HK2 का भी सेम कनेक्शन है। ये जो हमारा A+B जो पैनल सिलेक्टर स्विच जहाँ से आया है, ये तो वहाँ से A1 पर आ रहा है एक वायर, यहाँ से लूप है 2, यहाँ से लूप उठ के हमारा जो पैनल देखिए ये हमें कन्वर्टर B1 सिलेक्टर है, तो इसमें आ रहा है एक ही वायर वहाँ से लूप उठ के, तो एक ही वायर यहाँ में आ रहा है। देखिए आउट हो रहा है 2 वायर, तो एक वायर यहाँ से उठ के हमारा कन्वर्टर जो 1 इंडिकेटर है पीछे, ये तीसरा वाला, तो यहाँ में आ रहा है 21-321। ये देखिए 21-321 ये वाला वायर आ रहा है। और दूसरा ये भी हमारा H2HK2 इसका एनो पोजीशन पर जा रहा है HOG सर्किट के लिए। तो ये वीडियो दूसरा दिन बनाएगा। तो अभी देखिए कि इसी कपलर का सारा चीज आपको बताया, का मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाता है हम, आप लोग को जैसे हेल्प हो जाए। लेकिन वीडियो से आप लोग कुछ सीखा हो कोई आपका काम आए तो वीडियो के लिए थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो वीडियो कैसा लगा। आगे कौन सा वीडियो बनाना है वो भी हम बनाएगा, पावर कार का भी वीडियो हम डालते जाएगा। तो थैंक यू।